दुनिया के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति के रूप में चर्चित करण सिंह ने नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम का दौरा किया। मेरठ से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए करण म्यूजियम की जीवंत प्रतिमाओं, ऐतिहासिक प्रस्तुतियों और शिल्प कौशल को देखकर प्रभावित नजर आए। दौरे के दौरान उनका ध्यान सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप की वैक्स प्रतिमा पर था और प्रतिमा के सामने कुछ देर ठहरते हुए उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का बड़ा प्रशंसक हूं और ये महाराणा प्रताप को इस रूप में देखना बेहद प्रेरणादायक अनुभव हो रहा है। इतने लंबे व्यक्ति को अपने आसपास देखने के लिए पर्यटक पहुंचे और उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। करण सिंह की लंबाई 8 फीट 2 इंच। चलिए बढ़ते हैं आगे और जयपुर से खबर आपको बता दें, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से परेशान होकर बीएलओ ने अपनी जान दे दी है और बीएलओ ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी की है। धर्मपुरा निवासी मुकेश कुमार जांगिड़ ने जान दी है। मौके पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस सुसाइड नोट में लिखा गया है कि अधिकारी काम का दबाव बना रहे हैं। सस्पेंड करने की धमकी देने का भी आरोप लगा है और अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। और बिंदायका रेलवे फाटक के पास शव मिला है। नारी काबास के में टीचर के पद पर कार्यरत थे मुकेश। जोटवाड़ा में बीएलओ के पद पर तैनात थे। तो धर्मपुरा निवासी मुकेश कुमार ने सुसाइड किया है और मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें लिखा गया है कि अधिकारी काम का दबाव बना रहे थे, सस्पेंड करने की धमकी दे रहे थे। बीएलओ के पद पर तैनात मुकेश ने आत्महत्या कर ली है। और जयपुर से हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। विश्वास, बताइए क्या मामला था जिसको लेकर बीएलओ ने आत्महत्या की है? इस मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है? देखिए, बिंदायका थाना पुलिस जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से जांच कर रही है। कल सुबह की ये घटना है। कल सुबह लगभग 4:30 बजे जो शिक्षक हैं वे अपने घर से निकले थे काम का कहकर और मोटरसाइकिल लेकर। उनके घर से कुछ ही दूर पे बिंदायका रेलवे फाटक है, वहाँ पर वो ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। इसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। लगभग 5:10 पर सुबह घर वालों को, परिजनों को फ़ोन किया गया, सूचित किया गया कि उनका इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। जब घर वाले वहाँ पर पहुँचे तो बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने ये जो जान दी है, सुसाइड किया है। इसके बाद में उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला था जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। हालांकि जब परिजनों ने कहा कि आप हमें बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तब पुलिस ने वहाँ पर पढ़कर सुनाया। और जैसे मृतक के भाई जो हैं गजानंद, उन्होंने बताया हमें कि उसमें उन्होंने लिखा था कि एसआईआर का जो काम चल रहा है उसको लेकर के उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। अपने सुपरवाइजर सीताराम पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वह उन पर लगातार दबाव बना रहा था काम के लिए। और उसके बाद में जब उसको सुसाइड नोट को उनमें पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उसी के चलते उन्होंने ये जो कदम है ये उठाया है। सीताराम लगातार दबाव बना रहा था और सस्पेंड करवाने की धमकी भी जो है वो बार बार दे रहा था। इसको लेकर के जब पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल जो परिजन है उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि वे लगातार जो एसआईआर का काम है उसको लेकर के परेशान चल रहे थे। 2 जो ब्लॉक्स हैं उनका उनके पास में जिम्मा था, वो बीएलओ के पद पे भी काम कर रहे थे। और नाहरी का बास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर वो शिक्षक के पद पर लंबे समय से कार्यरत थे। लगभग 10 से 15 साल से वे वहीं पे कार्यरत हैं और उनके पास में बीएलओ का चार्ज था। लेकिन जो एसआईआर का पूरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पूरा कैंपेन चल रहा है उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था लगातार, बार बार सुपरवाइजर पर उन्होंने आरोप लगाया है। इसके चलते जो प्रदेश के शिक्षक संघ हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। वे स्कूल में भी पढ़ाई करवाते हैं, उनके पास में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित कार्य भी रहते हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं। उसके बाद में उन पर जो बीएलओ के तहत जो अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है उसको लेकर के लगातार दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। स्टेट को नंबर 1 आने का है और उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेट नंबर 1 आना चाहता है। इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट का जो मशीनरी है वो नंबर 1 आना चाहता है। लेकिन उसके चलते जो एकदम उस इकाई में निचले जो एकदम उसका जो बहुत छोटी इकाई है बीएलओ, उनके ऊपर दबाव जो है लगातार बनाया जाता है। इसको लेकर के अब पुलिस जो है जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास तमाम जानकारी देने के लिए।